राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हे करणी सेना लड़े हक माटे हे न्यायनी माटे राजपूत एक साथे ना पाछा पड़े राजपूत कोई वाते राजपूत राजपूत राजपूतनी शान से करणी सेना श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जय राजपूताना गाय मातानी हत्या रुकावसो राष्ट्रीय मातानो दर्जो देवड़ावसो हे ना थाय सरकार थी तो हटावो कलम उठावा दो राजपूतो ने हथियार हे लगावे कोई कलम ना करे कोई सलम राणा वाड़ा रे राणा नी रीते आए जो मारो समाज छे करणी सेना सेना श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जय राजपूताना हे धरती नतिया माचे हमारी सरकार ने को ना करे गद्दारिया हे मातृभूमि ना हमारा छीनो कापी ने राखी दे सुयमे राजपूतो हे घूंगियो ढोल वागे तो सेना आजे इतिहास माटे स्वाभिमान माटे दई देसू दुश्मन ने मोह तोड़ जवाब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सेना हे न्याय नहीं मळे तो कुमारी थी आवसो बात नहीं बने तो भारत ही लावसो हे राष्ट्रीय राजपूत करणी रे सेना अन्याय नी सामे उभी होय छे पेला हे मोतनी सामे लड़े समाज मारो होय सामे सेना कोई 1 लाख वाळो धर्म काजे हस्ता चढ़ी जासु फांसीए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जय मां करणी हे सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी ने करणी सेना बनावी एकता बताविया हे राजसिंह शेखावत वचन लीधु राजपूताना एक कर्यु हे जय भवानी वाला जय राजपूत वाला
ना कोयती झुके मारी करणी सेना। जय मां भवानी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। जय राजपूताना। हम है करणी सेना, हम है करणी सेना। हमें हल्के में ना लेना, हम है करणी सेना। हम आन बान सम्मान के लिए हरदम है तैयार। करणी सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार। करणी सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार। करणी सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार। मगर सर झुके नहीं, ये राजपूती पर पार्टी है। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, क्षत्रियता अपनी थाती है। सर कटे मगर सर झुके नहीं, ये राजपूती पर पार्टी है। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, क्षत्रियता अपनी थाती है। मस्तक पे तिलक है राजे, हाथों में तलवार। करणी सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार। करणी सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार। करणी सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार। से चलते आए हैं तलवारों की धारों पे। हम धर्म की रक्षा करते हैं, डरते नहीं गद्दारों से। हम युग युग से चलते आए हैं तलवारों की धारों पे। हम धर्म की रक्षा करते हैं, डरते नहीं गद्दारों से। हम मान बान और शान के लिए मरना है स्वीकार। सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार। करणी सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार। करणी सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार। करणी सेना से रोकी, पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी जय भवानी। घेरो की न घेरो की, करणी सेना से रोकी। घेरो की न घेरो की, करणी सेना से रोकी। घेरो की न घेरो की, करणी सेना से रोकी। पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी जय भवानी। घेरो की न घेरो की, करणी सेना से रोकी। बोलो भाई, माइक से बोलो यार। माइक में बोलो, माइक में। हेलो। करणी सेना से रोकी, करणी सेना से रोकी। जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी जय भवानी। रोकी न गैरों की, करणी सेना से रोकी। रोकी न गैरों की, करणी सेना से रोकी। की आन बान और शान
स्वाभिमान न मिटने देंगे, करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे, करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे। श्री सूरज पालन मुंह के बढ़ते कदम न रुकने देंगे, करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे, करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे। हर सीने में जोश भरा है आग बड़ी तलवारों में, जिसको सुन बैरी कांपे वो गर्जन है हुंकारों में। हर सीने में जोश भरा है आग बड़ी तलवारों में, जिसको सुन बैरी कांपे वो गर्जन है हुंकारों में। नारी को सम्मान मिले असमत ना लुटने देंगे, करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे, करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे। ऊंच नीच का भेद मिटे और देश के हित में काम करें, सबको लेकर साथ चले हम देश का ऊंचा नाम करें। ऊंच नीच का भेद मिटे और देश के हित में काम करें, सबको लेकर साथ चले हम देश का ऊंचा नाम करें। कायम होगा भाईचारा देश न जलने देंगे, करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे, करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे। देश धर्म की करेंगे रक्षा आओ कसम उठाते हैं, जो देखा शहीदों ने सपना सच करके दिखलाते हैं। देश धर्म की करेंगे रक्षा आओ कसम उठाते हैं, जो देखा शहीदों ने सपना सच करके दिखलाते हैं। महेश राघव परवीन गुलिया देश न बटने देंगे, करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे, करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे। जन जटिया वे नवराता ते आवा थारे नाम, मां करणी कारो नाम, किन्याणी कारो नाम, मजी मन मनड़ा माई इसको साडा ढाली थारो नाम। सारे जगत के सुख संपत्ति करनी, ओ जय मैया करनी, जय मैया करनी, ओ मैया दुख को तू हरणी। कारज सारे जगत के, कारज सारे जगत के सुख संपत्ति करनी, बोलो जय मैया करनी।
जग जननी प्यारी काली तू किरताली काली तू किरताली तू खबर वाली बोलो जय मैया करनी ले अवतार में आकर देवल आंचल में ओ मैया देवल आंचल में दीना पर जा मारी दीना पर जा मारी चर्चा है जग में बोलो जय मैया करनी तू अम्बा बिखड़ आवड़ हिंगलाज देवल ओ मैया हिंगलाज देवल तू खोड़ियार बहुचरा तू खोड़ियार बहुचरा तू ही है राजल बोलो जय मैया करनी से खोलाए सिंह सु कारज तू सारो ओ मैया कारज तू सारो राज दियो विडमल ने राज दियो विडमल ने कानो तू मारो बोलो जय मैया करनी मैं पालक हूँ थारो तुम्हारी मैया ओ माँ तुम्हारी मैया शंभु सागर चरणा गांधी थारे चरणा पार करो नैया बोलो जय मैया करनी बोलो जय मैया करनी ओ मैया दुख को तू हरणी कारज सारज बोले जगदम्बे माता की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि त्वं भवानी सहितं नमामि। पत्थर को भी कर दे पानी जय भवानी जय भवानी पत्थर को भी कर दे पानी जय भवानी जय भवानी रोकी न गैरों की अपनी सेना से रोकी रोकी न गैरों की अपनी सेना से रोकी संकल्प हमारा है यही संकल्प हमारा है यही संकल्प हमारा है यही संकल्प हमारा है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज उमरगांव का स्थापना दिवस भी है, साथ साथ आज उमरगांव का स्थापना दिवस भी है। और आज हमारे करनी सेना की टीम को और आगे बढ़ाते हुए
और प्रभारी रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया और आज एक नई नींव रखी जा रही है जिसमें वो पत्थर को भी कर दो पानी। जय भवानी जय भवानी। राम सिंह जी गोविंद सिंह जी मंच पे पधारे। राम सिंह जी मंच पे पधारे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दक्षिण गुजरात के बढ़ते कदम आज उमरगांव का स्थापना दिवस है। आप सब अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पधारे, हमारा मान बढ़ाया और श्रीमान आलोक सिंह जी ने जो आयोजन किया है उसमें अपनी भागीदारी निभाई। तो सूरत की हमारी टीम पधार चुके हैं और अभी हम जल्दी अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। इस नारा को साकार करते हुए मां करणी की कृपा से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का संगठन बढ़ते बढ़ते आज उमरगांव तक पहुंचा है और आप सभी लोगों के प्रेरणा से हम उमरगांव में भी आज संगठन की नींव रखने जा रहे हैं। इसके लिए हम आप सभी लोगों के बहुत आभारी हैं। वापी दमन सिलवासा सरी गांव सूरत भिलाड़ से पधारे सभी राजपूत भाइयों का उमरगांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उमरगांव संगठन विस्तार के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। वापी दमन सिलवासा दादरा नगर हवेली सूरत भिलाड़ सरी गांव संजान से पधारे सभी राजपूत भाइयों का एक बार पुनः हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। माताजी की असीम कृपा से आज हमारा राजपूत समाज देश दुनिया के हर छोर तक बड़े सम्मान के साथ जाना जाता है। कोई भी सामाजिक कार्य, धार्मिक प्रयोजन एवं समाज के कमजोर वर्गों के सहयोग के लिए सदैव हमारा समाज सबसे आगे खड़ा होता है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ में नौकरी के क्षेत्र में भी हमारे समाज से बड़ी संख्या में लोग उच्च पद पर सेवा कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हम राजपूत परिवार से हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी राजपूत भाई भारत के सभी राज्यों से आने वाले क्षत्रिय वंश एक साझा मंच बनाकर समाज की सेवा के लिए एक संगठन की नींव उमरगांव में रखने जा रहे हैं। मां करणी सेना, मां करणी माता के नाम से बनने वाला ये संगठन श्रीमान परबत सिंह जी देवड़ा मंच पे पधारे। श्रीमान परबत सिंह जी देवड़ा। समय समय पर बदलाव करने से संगठन सफलता के पायदान पर चढ़ता रहता है। हमें आपसी देश भावना को भूलकर सही नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए। हमारे समाज में जो भी सही नेतृत्व करने वाला रहेगा, हम उसकी बातों को अमल करते हुए संगठन को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ ही पल में हमारे कुछ और मेहमान पधारने वाले हैं। के लिए हम 5 मिनट का मौन करेंगे। आप सबसे निवेदन है आप अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और 5 मिनट का मौन दान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी लोग अपने स्थान पे विराजमान हैं। दक्षिण गुजरात अध्यक्ष, इनका स्वागत करने के लिए मैं पंकज सिंह जी से निवेदन करूंगा मंच पे पधारें और जिनका नाम लिया जाएगा या जिनका नाम ये लिस्ट में लिखा हुआ है कृपया एक तरफ आ जाए ताकि हमें ज्यादा असुविधा का सामना। दया का स्वागत कर रहे हैं पंकज सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, लगे कुछ प्रोग्राम हो रहा है उमरगांव में। श्रीमान मनोहर सिंह जी राठौड़,
मुख्य संरक्षक सिलवास, इनका स्वागत करने के लिए मैं बुला रहा हूं गुलाब सिंह जी राजपूत को। गुलाब सिंह जी राजपूत, जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। आप सभी लोगों भाई जब बड़ी होकर हमारे बीच आए हैं आज, तो हमारे भाई के लिए जोरदार ताली है। इनका स्वागत करने के लिए मैं बुला रहा हूं संजय सिंह जी को। संजय सिंह जी, श्रीमान संजय सिंह जी, अजीत सिंह जी ठाकुर साहब का स्वागत करेंगे। रतन सिंह जी चौहान वलसाड अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा युवराज सिंह राठौड़। बुलाऊंगा ब्रजेश सिंह जी को। ओंकार सिंह जी वापी के युवा बिजनेसमैन हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाऊंगा ब्रजेश सिंह जी को। प्रदेश महासचिव, इनका स्वागत करने के लिए वर्दी सिंह से बुला, वर्दी सिंह जी। मंच में पधारे कुंदन सिंह जी झाला। यूथ ब्रिगेड उपाध्यक्ष, यूथ ब्रिगेड अध्यक्ष दमन का स्वागत करेंगे सीएम सिंह शाह सैनी, सीएम सिंह सैनी। धीरज सिंह राजपूत वापी यूथ ब्रिगेड उपाध्यक्ष, इनका स्वागत करने के लिए मैं सुनील सिंह से निवेदन करूंगा। धीरज सिंह जी मंच पे पधारे, इनका स्वागत। विशाल सिंह जी जोधा दमन उपाध्यक्ष, इनका स्वागत करेंगे डॉक्टर करूंगा, मंच पे पधारे। बद्री सिंह जी वापी महासचिव। लल्लन सिंह जी, राम सिंह जी सिलवासा, इनका स्वागत करने के लिए मैं लल्लन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। इनका स्वागत करेंगे हार्दिक सिंह, आरबी सिंह, नरेंद्र सिंह जी जो हमारे की आन बान और शान न मिटने देंगे। करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे। करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे। श्री सूरज पालन मुँह के बढ़ते कदम न रुकने देंगे। करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे। करणी सेना का नारा है हम देश न झुकने देंगे। जोश भरा है आग बड़ी तलवारों में, जिसको सुन बैरी कांपे वो गर्जन है हुंकारों में। हर सीने में जोश भरा है आग बड़ी तलवारों में। प्रदीप सिंह जी राठौड़ अपने वलसाड शहर अध्यक्ष, इनका स्वागत करने के लिए अंकित सिंह को मैं निवेदन करूंगा मंच पर पधारे। नीचे जय गौ माता की जय। समाप्त होने के बाद जो भी हमारे वक्ता है, जो हमारे मेहमान है पधारे, जिसके ऊपर पूरा संगठन खड़ा है और एनी टाइम वो तैयार रहते हैं पूरे रिपोर्ट वगैरह कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, कार्यक्रम के बिजनेस से। कोई भी ब्लड की किसी भाई को जरूरत हो तो रवि भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार जोर सेना से रोकी, है रोकी ना गैरों की, सेना से रोकी, है रोकी ना गैरों की, सेना से रोकी।
पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। અહીંયા બિરાજેલ કરની સેના જતા ક્ષત્રિય સમાજ વધારે કંઈ અમારાથી બોલાની, કારણ કે વડીલો બી બેઠેલા છે અને એવા ઘણા બધા આપણા ક્ષત્રિય આગેવાનો બી બેઠેલા છે. હું ફક્ત ને ફક્ત એટલું તો જરૂર કહીશ કે આપણો ક્ષત્રિયનો પહેલો ધર્મ છે ગાય બચાવવાનો. એટલે ઉમર ગામની અંદર ઘણી બધી એવી ટીમ બી છે અમારી ગૌરક્ષકની. જ્યારે જ્યારે એવું કંઈ તમને લાગે કે ગાય પર કંઈ અત્યાચાર થઈ રહેલો છે તો મારો નંબર છે, લખી લો 9879050765. ને અત્યારે 2015થી કરી અને 2021 સુધી 2000 પશુ કતલખાને જતા બચાવેલા છે. વધારે કંઈ કહેતા ઘણા બધા આપણા પદાધિકારીઓ બેઠેલા છે તો હું એમને माइक आपो छू. जय माता जी, जय गौ माता. करने के लिए मैं कनक सिंह जी जडेजा को बोलूंगा. हमारे बड़े भाई निष्पक्ष जांच के बाद भरी हुए, उनके लिए जोरदार ताली है. समाज अब मैं उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं. यहाँ पर उपस्थित हमारे वडील मित्र, आप सभी को मैं वंदन करता हूं. मैं नवसारी से हूं और पिछले 28 महीने से जेल में था. एक मुकदमे में मर्डर केस में मुझे फंसाया गया था. 17 तारीख को छूटा हुआ हूं. आज हम यहां पर जो इकट्ठा हुए हैं तो करणी सेना यानी राजपूतों का एक संगठन, आखिर संगठन की जरूरत किस लिए है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संगठन किस लिए. ऐसा नहीं है कि आज इकट्ठा हुए, टीम बनाई, एक जो प्रक्रिया है ठीक है खत्म हो गई, उसके बाद जय सिया राम. तो पहले यह समझना है कि संगठन किस लिए जरूरी है और क्यों. तो मैं कुछ घटनाओं पे आप लोग को ध्यान दिलाना चाहता हूं जो पिछले कई समय से खास जो राजपूत समाज को जो झेलना पड़ रहा है. अभी फिलहाल जो अमरेली जिला सौराष्ट्र में, यहाँ पे जो सौराष्ट्रवासी होंगे उनको ध्यान होगा, या जो लोग समाचार देखते होंगे टीवी वगैरह में, तो अमरेली जिला के अंदर 9 राजपूत समाज के लड़कों के ऊपर गुस्टों का कायदा लगाया गया. अब ये गुस्टों का कानून क्या है? तो गुस्टों को उनको ऊपर लगेगा जो आतंकवादी धारा होती है, जो आतंकवाद संगठन से जुड़ा हुआ है. लेकिन पुलिस क्या करती है कि सत्ता का दुरुपयोग करके किसी भी तरह से जो सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाए या सही बातों को बोले, तो आज कई लोगों को पसंद नहीं होता है. तो लोग क्या करते हैं कि भाई अपने सत्ता का दुरुपयोग करके इनको फंसा देना है. तो ऐसे इसी तरह हमारे समाज के कई लड़कों के ऊपर पिछले 1 साल के अंदर गुस्टों का कानून लगा है, जिसके अंदर 2 साल से लेकर 5 साल तक कोई भी जमानत नहीं है उसके अंदर. और वो इसलिए ताकि लोग परेशान हो जाए, थक जाए और बैठे जाएं. ये परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है और आज भी चल रही है. और अभी जो अमरेली जिला के अंदर जो घटना हुई, हेलो, अमरेली के अंदर अशोक सिंह बोरीचा, इनके ऊपर गुस्टोक लगाया गया. और इनके ऊपर गुस्टोक लगाने के बाद इनकी जो सिस्टर थी उनको वहां पर अरेस्ट किया गया, जबकि उनकी कोई भूल नहीं थी, किसी प्रकार का उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था. लेकिन एक प्रकार की हम बोल सकते हैं कि उनके साथ जास्ती हुआ, और ये जास्ती सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि हमारे पूरे राजपूत समाज के साथ हुआ. ठीक है, आज तक आप हमारे जवानों पे गुस्टोक लगाए, लेकिन आज जब आप हमारे महिलाओं को यदि अरेस्ट करने लगे तो बात हमारे घर की इज्जत पे पहुंच गई. तो मित्रों, ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है. इस चीज को यदि हम गौर करें तो हमारी महिलाएं जो पर्दा के अंदर रहती हैं उसको आज इस तरह बेकसूर महिलाओं को अरेस्ट किया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है. और यह बात जब करणी सेना को पता चली तो हमारे करणी सेना ने इसकी आगेवानी ली. और जब आंदोलन की शुरुआत हुई, हम सब मित्रों ने जब मिलकर आंदोलन किया, गुजरात के कोने कोने से आवाजें उठी, तो ना चाहते हुए भी सरकार को एक बार एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. तो ऐसी घटनाएं दोबारा हमारे परिवार में, हमारे समाज में ना हो, किसी की नजर गलत तरह से हमारे तरफ ना उठे, उसके लिए यह संगठन जरूरी है. और उसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे संगठन का दुरुपयोग भी ना हो. संगठन
करणी सेना के अंदर राजपूत जुड़े, अच्छी बात है। राजपूतों के उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं, राजपूत को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, लेकिन राजपूतों का संगठन बनाने का मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे जाति के लोगों से विरोध करना या नफरत करना। राजपूत वो है जो सबको लेकर साथ में चले, हर जाति के लिए काम करे, किसी के भी सुख दुख में खड़े रहे। और यहां पर उपस्थित सभी मित्रों को एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग को सामाजिक तौर पे या प्रशासनिक तौर पे, खास करके मैं बताऊंगा प्रशासनिक, क्योंकि सामाजिक तो आप सब पहुंच लेंगे, सब पावरफुल लोग हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पे कभी ऐसा लगे कि हमारे समाज के किसी भाई के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, और जब आपको यह लगे कि प्रशासन या राजनीति, आप जिस भी दल में मानते हो, और कहीं से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसे मोड़ आते हैं जीवन में, जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं, लेकिन उस टाइम आपके जो संगठन है मित्रों, संगठन इतना बड़ा हथियार है, संगठन इतना बड़ा काम करेगा, आपको करना कुछ नहीं है। जब कोई एक भाई फंसे ना निर्दोष तरह से, आप लोग खाली जिस तरह बैठे जाके सब खड़े हो जाएंगे ना, तो प्रशासन आपके सामने लाचार और मजबूर हो जाएगा। तो संगठन का ऐसे जगह पर हमें उपयोग करना है, और जब कभी भी हमारी जरूरत पड़े, मैं पेशे से पत्रकार हूं, नवसारी में सत्य हिंसा नाम के से एक अखबार निकालता हूं, तो जब भी आपको मुझे मेरी भी जरूरत पड़े, आप एक फोन करिएगा, मैं आपको उपस्थित मिलूंगा उमर गांव के अंदर, और जो कुछ भी हमारे भाइयों की समस्या होगी उसको मिलकर हम उसका निदान करेंगे। और संगठन आज यहां जो लोग मंच पे बैठे हैं, जो लोग दिख रहे हैं, तो आने वाले कुछ समय बाद यदि हम दोबारा जब वापसी करें उमर गांव के अंदर, तो इस संख्या में 4 गुना संख्या बड़ी हो, ऐसी हम आशा करते हैं कि संगठन हमारा इस तरह से बढ़ोतरी करे। मित्रों, बोलना तो बहुत कुछ है, अत्याचार तो हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है। अभी फिलहाल आप सबको मालूम ही होगा कि एक एक्ट चल रहा है एट्रोसिटी, और यहां पर जो राजपूत खास करके जो यूपी बिहार साइड से होंगे उनको शायद ज्यादा अनुभव है इस चीज का। एट्रोसिटी का इतना बड़े पैमाने पर दुरुपयोग जो हो रहा है, ठीक है, किसी भी जाति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, चाहे किसी भी जाति से हो, सबको मान सम्मान मिलना चाहिए, सबका हक है, लेकिन कानून का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, मैं किसी अन्य समाज से हूं, मेरे सामने कोई राजपूत है या कोई ब्राह्मण है, मुझे उसको दबाना है, तो मैं जब कुछ मुझे नहीं मिलता है तो मैं एट्रोसिटी लगा देता हूं, उसको दबा देता हूं। अब 6 महीने के लिए बंदा अंदर चला जाता है, उसको जमानत नहीं है। तो कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है मित्रों, आपको लगता है हम लोग बहुत बड़े खतरे में हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोग वन साइड चल रहे हैं, भाई व्यापार करना, धंधा करना है, हमको पैसा कमाना, पैसा, अरे पैसा खाओगे क्या, आपकी सुरक्षा क्या, आप पैसा तो करोड़ों कमा लोगे, आपकी सुरक्षा क्या है। 1-2 टके का आदमी आपको फंसा के आपको जेल में 6 महीने के लिए डाल देगा, क्या करोगे आप, कहां जाएगा आपका पैसा, कहां जाएगा आपका पोजीशन, क्यों, संविधान ने आपको बांध दिया है। उसके बाद जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को मिटाना नहीं चाहते हैं, किसी अन्य वर्ग को खुश करने के लिए किसी वर्गों को दबाना, मित्रों ये कहां का न्याय है। तो हमें यह सोचना है कि आज जो हमसे बुजुर्ग हैं उनका जीवन तो निकल रहा है, हम लोग साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या आने वाला हमारी जो पीढ़ी है वो क्या स्ट्रगल कर पाएगी, क्या हम उसे क्या ऐसा देश या ऐसा हिंदुस्तान में दे जाएंगे, क्या वो क्या लड़ पाएगी अपने हक के लिए। तो हमें यह सोचना है कि कानून का दुरुपयोग ना हो और न्याय सभी को मिले। इस बीच यहाँ उमरगांव पुलिस स्टेशन के स्टाफ आ रहे हैं, तो मैं हमारे करणी सेना उमरगांव के पदाधिकारियों से विनती करता हूं उनका स्वागत करें। दो 2018 से इस कानून के खिलाफ में सिर्फ और सिर्फ करणी सेना लड़ रही है। अब आश्चर्य की बात यह है साहब कि ऐसी कई जातियां हिंदुस्तान के अंदर है जिसको इस कलम से प्रॉब्लम है, इस आईपीसी की धारा से प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि भाई करणी सेना ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ये लड़ेंगे ना, ये प्रॉब्लम इनको है। अरे भैया प्रॉब्लम हमको नहीं, प्रॉब्लम तो सबको है। और प्रॉब्लम इसलिए है कि इसमें निर्दोष लोग ज्यादा फंसाए जा रहे हैं, क्योंकि मेरा तो अनुभव है, मैं तो अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं कि किस तरह कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो आने वाले समय में हम सब मिलकर
इस तरह का जो खिलवाड़ हो रहा है, जो गलत तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है, ये ना हो, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? तो इसके लिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी और हम सबको मिलकर एक होकर इसका विरोध करना होगा। और सिर्फ हम करनी सेना या राजपूतों के लिए नहीं, परंतु इस देश के अंदर रहने वाले तमाम अन्य जाति के जो लोग हैं जिनके साथ भी अन्याय हो रहा हो, उन सबको रोकने के लिए हमें कमर कसनी है और सबको मिलकर काम करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। सबको गणिकम्मा, मुझे आज ये मंच प्रदान करके और सब भाई लोगों को देख रहा हूँ तो मैं बहुत ही अंदर से खुश हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ युवा कर्मठ भूपेंद्र सिंह जी को, जो वापी में इतना अच्छा संगठन तैयार करके समाज के सभी युवा वर्ग को जोड़ा है। और मैं अभी दो शब्द जो अभी इन्होंने बोला, अजीत सिंह जी ने, मुझे बहुत दिल की गहराई से उन्होंने इतनी अच्छी बातें बोली है। समाज का जो ज्वलंत मुद्दा है, एट्रोसिटी, आरक्षण और संगठन की कहाँ जरूरत पड़ती है, ये 2-3 मुद्दे इन्होंने जो बताए हैं ना, सच में अपने को संगठन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और संगठन बना के उसको वहाँ तक ही सीमित नहीं रखना है, समय समय पर आपस में मिलना है। किसी भाई को कहाँ पे भी तकलीफ पड़ती है तो संगठन के माध्यम से ही अपन वो समस्या को समाधान कर सकते हैं। और बाकी मैं तो यही कहूँगा कि सब आपस में एक दूसरे से मिलो। ये समाज का, राजपूत समाज का संगठन है, इसमें बाकी सबको अपन साथ में लेके सबका मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपन अपने समाज का भी मदद करें। अभी जैसे भाई साहब एक वलसाड़ से जो उन्होंने गौ सेवा का एक इतना बड़ा बीड़ा उठा के रखा है, तो ये ऐसे भी अपने समाज के जो है माननीय, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी कोई ब्लड रक्तदान शिविर रखते हैं। हर अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं वो समाज में अपना नाम रोशन करते हैं और समाज का भी नाम रोशन करते हैं, तो उनका भी अपने को धन्यवाद देना चाहिए। जय माता दी। प्रताप सिंह जी, दया से निवेदन करूंगा कि जो हमारे पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग है उमरगांव का, जिन्होंने कोरोना काल में समाज हित में काम किया, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, अपने जान की परवाह न कर, अपने परिवार की चिंता न करके लोगों की सेवा में दिन रात एक किए, ऐसे हमारे पुलिस विभाग के, जो हमारे पुलिस स्टाफ के उमरगांव के जो सभ्य हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पे पधारे। श्रीमान प्रताप सिंह जी, दया से निवेदन करूंगा उन्हें राजपूत समाज गौरव का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। ऋषिराज सिंह जी सन ऑफ राजेंद्र सिंह जी जडेजा, ऋषिराज सिंह जी सन ऑफ राजेंद्र सिंह पर, भूपत भाई मीठा पर, बलभद्र सिंह जी सन ऑफ बहादुर सिंह जी जडेजा, बलभद्र सिंह जी सन ऑफ बहादुर सिंह जी जडेजा, कृपाल सिंह जी सन ऑफ रामदेव सिंह जी चुड़ासमा, कृपाल सिंह जी सन ऑफ जय माता जी। भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं आ रही साहब, आवाज बाहर तक जानी चाहिए अपनी आवाज। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये है ना कोई बात? बोल मां करनी की। मैं प्रताप सिंह दैया, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दक्षिण गुजरात अध्यक्ष। यहाँ विराजे हुए सभी मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, बड़े भाइयों के चरणों में मेरा नमन। मेरे छोटे भाइयों को जय माता जी की। आज उमरगांव की टीम ने जो सुंदर आयोजन किया है, पहले तो मैं सभी भाइयों को बधाई देता हूं कि इतना सुंदर आयोजन पिछले काफी दिन से प्रयत्न कर रहे हैं वो लोग, और सबके सहयोग से
एक बहुत ही सुंदर आयोजन आज यहाँ हुआ है, देखने को मिला है। बहुत खुशी हो रही है मुझे आज कि वलसाड जिले के वापी तालुका और उमरगांव तालुका के अंदर हमारी नई टीम बनने जा रही है। सभी को पहले तो शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना क्यों? राजपूत करनी सेना मैं बताऊं साहब आपको, आज से 6 साल पहले इनकी स्थापना हमारे बड़े भाई आदरणीय माननीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा की गई है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकसा खटार, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष राज शेखावत जी, इनके द्वारा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आज पूरे भारत के अंदर 22 राज्यों के अंदर धूमधाम से चल रही है। और उसका श्रेय उनके साथ साथ सभी भाइयों को जाता है, जो जितने भी हमारे करनी सैनिक हैं, जो दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं हमारे संगठन को बढ़ाने के लिए, एक करने के लिए। सब क्यों? क्या पड़ी है उन सबको जो संगठन को एक करने में लगे हुए हैं? क्या पड़ी है राज शेखावत जी को, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को, अपने जितने भी भाई हैं उनको, उपसा को, या हमारे वलसाड के भी अध्यक्ष बैठे उनको, व्यवसायिक अध्यक्ष बैठे उनको, अजीत सिंह ठाकुर साहब उनको, करनी सेना के पीछे साहब मेरे भाई अजीत सिंह ठाकुर को 28 महीने जेल लेना पड़ा। मैं नमन करता हूं मेरे भाई को। एक ही रीजन था, भाई राजपूत था, भाई करनी सेना का अध्यक्ष था, प्रशासन को यह मंजूर नहीं था। साहब, अगर हम क्षत्रिय अगर इतना ही आपको चुपते हैं तो वोट मांगने हमारे पास क्यों आते हो? हमसे वोट मत मांगो आप। देखिए, हमारी जो करनी सेना है कोई पार्टी पक्ष में नहीं है। ये एक सामाजिक संगठन है जो समाज के लिए कार्य करता है। पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, कांग्रेस ही हो, आम आदमी हो, कोई भी पार्टी हो, हम हमारे भाइयों को सपोर्ट करते हैं, ना कि पार्टी का सपोर्ट करते हैं। चुनाव के अंदर हमारे पास सारी पार्टियां आई थी, सब हमें सपोर्ट कीजिए। हमने किसी पार्टी का खुल के सपोर्ट नहीं किया, पर हाँ हमने सपोर्ट भी किया जिस पार्टी के अंदर हमारा राजपूत भाई खड़ा हुआ है, जिस पार्टी के अंदर हमारा राजपूत भाई खड़ा हुआ है, हमने उसका खुलकर सपोर्ट किया है और उनको जिताया भी हम लोगों ने। मैं बात कर रहा था करनी सेना ही क्यों? 22 राज्य के अंदर करनी सेना धूमधाम से बहुत जोर से कार्य कर रही है। हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य, हमारे जो अनमोल भाई राजपूत भाई हमारे जो अलग अलग वर्ग से आए हैं, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया, राजस्थान से आया, कच्छ, काठियावाड़, सभी जगह से आए हुए हैं, उन सबको एक जजम पे लाना साहब। हमारे भाइयों को एक जजम पे लाने का कार्य करनी सेना का उद्देश्य है। हमारे अनमोल भाई हो आप सब जो अलग अलग मोती के पे बटे हुए हैं, उन सबको एक साथ लेके आना है, एक जजम पे लेके आना है। ये करनी सेना का उद्देश्य है। हमारे गरीब वर्ग का भाई, कमजोर वर्ग का भाई जो पीछे पंक्ति में बैठा है, उसको आगे कैसे लेके आना है, यह उद्देश्य करनी सेना का है साहब। आज हम अगर आर्थिक रूप से मजबूत है और अगर हमारा भाई कमजोर है तो उसको आर्थिक रूप से मजबूत कैसे करना है, वो कार्य करनी सेना करती है। हमारी बहन बेटी है जो कमजोर वर्ग से है, जिनकी शादी की चिंता, एजुकेशन की चिंता, एक गरीब बाप जो कर नहीं सकता साहब, और हमारी खुददारी ऐसी होती है साहब, हम किसी का हाथ नहीं फैलाते।
ये राजपूतों की गद्दारी है, स्वाभिमान है कि हम किसी आगे हाथ नहीं फैलाते। किसी से मांग लेंगे साहब, बोले जा रहे साहब, बाजू बोले गांव में जा रहे, ये तो भाई मेरे से पैसे मांग के लेकर गया। हमारी कमजोरी है ये राजपूतों की कमजोरी है, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना कि हमारा भाई आगे बढ़ रहा है ना, उसको नीचे गिरो। साहब अगर हम ये कमजोरी नहीं छोड़ेंगे, 562 रजवाड़े इस देश के लिए दिया है राजपूतों ने, एकता का परिचय दिया है राजपूतों ने। जब इतना बड़ा त्याग बलिदान राजपूतों ने दिया है, फिर टांग किसी साहब क्यों? हमारे भाइयों को आगे लाने की कोशिश हम कर रहे हैं, आप सबको उसमें साथ सपोर्ट करना है, हमारे भाइयों को आगे लेके जाना है। साहब अगर हम आज हमारे भाइयों को सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रोग्रेस नहीं देंगे, तो शायद आने वाला टाइम हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। मैं एक बात बता दूं आपको, इस देश के जितनी 36 कौम है, सबको क्षत्रिय बनना है, पर क्षत्रिय सबको पसंद नहीं है। राजनीतिक पार्टी हो, उनको भी सब क्षत्रिय का वोट चाहिए, पर क्षत्रिय आगे कैसे बढ़ जाए उनको पसंद नहीं है। सब हमें ये जिम्मा उठाना पड़ेगा, हमें ये कमान जो संभाली है करनी सेना की, उस कमान के साथ में हमारा जो उद्देश्य है, हमारे गरीब वर्ग के भाई बहनों को आगे लेके आना, अच्छी एजुकेशन देना, पढ़ाई देना, शिक्षा के मार्ग पर आगे लेके जाना, अच्छी नौकरियां देना, ये कार्य करने से न कर रही है। इस देश से जो हिंदू लुप्त हो रहे हैं, मुसलमानों में कन्वर्ट हो रहे हैं, लव जिहाद के मैटर बढ़ रहे हैं, उसको रोकने कार्य करने से न कर रही है। हमारी गौ माता, जिसमें बोलते 33 कोटि के वास, देवी देवताओं का वास है, जिसका हम दूध, घी, मलमूत्र भी उसका काम आता है, ऐसी गौ माता की हत्या हो रही है, और ये वापी और वलसाड जिले के अंदर हो रही है। साहब लाखों टन माल एक्सपोर्ट हो रहा है, प्रशासन सोया हुआ है, सरकार सोई हुई है, और हमारी गौ माता की हत्या दिन दहाड़े हो रही है। खून खोलता है, सब खून खोलता है, पर जब हमारे भाई लड़ते हैं हमारी गौ माता को बचाने के लिए, प्रशासन को गुंडा बोल के अंदर डाल देते हैं। साथ इससे बड़ी दुख की बात हम क्षत्रियों के लिए क्या होगी, जिन क्षत्रियों ने गौ माता की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटों की रक्षा के लिए हजारों गर्दनें काट दी और अपने हजारों गर्दनें कटवा भी दिए। ऐसे हमारे भाई आज हम कुछ नहीं कर पा रहे। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात हमारी क्या होगी कि हम जिन्होंने युद्ध लड़े हैं इस देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और आज जो हिंदू जो जिंदा है उसकी रक्षा के लिए तलवारें उठाई थी। पर साहब बता दूं मैं आपको, वो जमाना और था, आज जमाना और आ गया है। आज तलवार की नहीं कलम की जूत है, तलवार की नहीं गर्दन की जूत है। आज आपको गदने गिरानी है। इस लोकतांत्रिक देश के अंदर जब भी किसी भाई पे आपदा आती है, हमें उस भाई के सपोर्ट पे खड़ा हो जाना है। उमरगांव की जो टीम है, वहां किसी भाई को तकलीफ आ गई, बस आप इतना बोल दीजिए, भाई आप लोग हम आपके साथ हैं, उस भाई का हौसला बढ़ जाएगा। वलसाड की टीम हो, वापी हो, कोई भी हो, जहां जहां आपकी जरूरत पड़े साहब, आपसे धन दौलत नहीं चाहिए, समय भी नहीं चाहिए, पर जहां मुसीबत में हमारे भाई हो, जहां मुसीबत में हमारा देश हो, जहां बहन बेटियां हो, जो गौ माता हो, हमारे साधु संत हो, उसकी रक्षा के लिए आपको अगर हथियार भी उठाना पड़े साहब, उठा लेना, उठा लेना। फिर मैं सोचना साहब प्रशासन नंबर पे केस लगा देंगे, लगाने दो केस। क्षत्रिय साहब बढ़ते नहीं है किसी के बाप से। गलत जहां हो रहा है, अन्याय जहां हो रहा है, उसकी आवाज से क्षत्रिय उठा सकता है, दूसरे में ताकत नहीं है। 36 कौम की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय पैदा हुआ है और कर रहे हैं। आज से नहीं साहब, हजारों वर्ष से हम क्षत्रियों ने 36 कौम की रक्षा की है, आज भी करते आ रहे हैं।
आज भी सब चाहते हैं कि सब क्षत्रिय एक हो जाए। या शासन जो पहले भी राजा रजवाड़े चलाए हैं, हम राजपूतों ने चलाए हैं, और फिर बोलता हूँ आने वाला शासन राजपूतों का होगा, पर कब होगा? जब हम एक जाजम में होंगे, एक साथ होंगे, कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे से खड़े होंगे, साथ अंदर भावना होगी। जब देखिए आप हमारे राजपूत फिर एक हो जाएंगे, इस देश में राज सब क्षत्रिय करेगा। कन्नी से इसके लिए लगी हुई है सर, तन मन धन से। हमारे सुखदेव दादा 24 घंटे प्रयत्न करते हैं, 24 घंटे सोते भी नहीं हो, कभी कभी पता है हम साथ देते हैं उनके। राजशेखर जी, युगेंद्र जी कटार साहब, कभी राजस्थान है, कभी महाराष्ट्र है, कभी एमपी है, कभी छत्तीसगढ़ है, कभी गुजरात है। मतलब आप सोचो, जो व्यक्ति इस आप लोगों के लिए, खुद के लिए नहीं सर, ये संगठन आप लोगों के लिए बनाया है, राजपूतों के लिए बनाया है। जो ऐसे हमारे भाई, मैं कह सकता हूं, जो अपने समय का बलिदान, धन का बलिदान, परिवार का बलिदान, सबका बलिदान देके आप राजपूतों को एक करने में लगे हुए हैं। ऐसे मेरे भाइयों को मैं सैल्यूट देता हूं, जो इतने बड़े कार्य के लिए लगे हैं और पिछले 6 साल से दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि आपको भी प्रयत्न करना है साहब। ज्यादा नहीं समय दे सकते, 1 घंटा दो, हमारे संगठन में 1 घंटा दो। आप जो भी हमारे भाई हैं उनको बताओ करनी सेना क्यों, किसके लिए। मैं बताऊं साहब, पहले कहा गया था कलयुग के अंदर सब संगठन ही चलेगा। कलयुग में शक्ति संगठन नहीं, कलयुग के अंदर सब संगठन ही चलेगा। और संगठन कब चलेगा? जब हम सब एक होंगे। आज राजपूत कहां बैठा है, बाकी जाति कहां पहुंच चुकी है। आज हमारे ऊपर एट्रोसिटी लग रहे हैं, हमारे ऊपर धारे पता नहीं कौन सी झूठे मुकदमे लग रहे हैं। साहब अगर हम अभी एक नहीं हुए तो मेरे ख्याल से फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, फिर कोई मौका नहीं मिलेगा हमें एक होने का। क्योंकि हमें जो मिले ना सब हीरे हैं हमारे साथ में। सुखदेव सिंह जी हमारे हीरे हैं, राजशेखर जी हीरा है, जो हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। कितने मुकदमे ले लिए। अभी अजूत ठाकुर जी ने बताया था, पहले रापर में भी केस हुआ था, जहां पे कच्छ जिले का रापर गांव है, वहां पे केस हुआ था हमारे बड़े भाई राजशेखर जी के ऊपर। उन्होंने किसी दलित परिवार का नाम नहीं लिया, किसी जाति का शब्द नहीं बोले। फिर भी साहब हमें राजपूत लोगों को राजपूत पसंद नहीं है, वहां पे झूठे मुकदमे राजशेखर पर डाल दिया। तो करनी सेना की ताकत थी, प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई उन्हें हाथ डालेगी। अगर कोई छोटा आदमी होता साहब 6 महीने जेल के अंदर बैठा होता, 6 महीने जेल के अंदर बैठा होता। और सोचो उसमें घर के अंदर कमाने वाला सब वो एक व्यक्ति होता, उसके बच्चों का क्या होता, उसकी माताओं का क्या होता, उसके परिवार का क्या होता साहब। कौन उनको भोजन देता। ये छोटे मुकदमे ऐसे एसटी की जो केस दाखिल करता है ना साहब, हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और जो प्रशासन भी, बहुत सा प्रशासन भी जाति कर रहा है। निर्मल रॉय जो अभी घटना घटी है, अशोक सिंह की काठी दरबार है वहां पे, सब उनकी गलती कुछ नहीं थी। हमीबा उनकी बहन है। पुलिस प्रशासन हथियारबंद आता है वहां पे लोहारा गांव के अंदर और कहता है पुलिस के हवाले कर दो, एनकाउंटर कर देंगे। साहब मैं ये बात बोलूं आपको, अगर वहां पे पुलिस का इरादा सिर्फ उनको गिरफ्तार करने का होता तो हथियार लेकर नहीं आते। वहां एक 100 पुलिस वाले, आईपीएस, आईएएस सारे अधिकारी वहां आए थे, हथियारबंद फायरिंग किए। अगर हमारी बहन हमीबा ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तो अपने भाई की रक्षा के लिए साहब, अपनी माताओं की रक्षा के लिए, बहनों की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। तो वीडियो तो बना ही सकते हैं। वीडियो बनाया, वीडियो के लिए
वीडियो भी कितना सर 6 सेकंड का वीडियो बनाया। हमारी हमला बहन के ऊपर 307 धारा 188 धारा 120B कलम लगा दी। छत्तानी को पकड़ने के लिए कोई पुलिस अधिकारी महिला नहीं थी। किसने अधिकार दिया प्रशासन को बिना महिला के आकर लेडीज के ऊपर हाथ डाले? साहब करनी सेना ने आवाज उठाई। लोहारा गांव के अंदर 80,000 भाई जमा हुए। प्रशासन ने गलती मानी, माफी मांगी, ज्ञापन दिए सीएम को, एसएम को, सबको, और बाइज्जत उनको रिहा किया। यह हमारी ताकत है साहब। जहां जहां हमें जरूरत पड़े, हमें आंदोलन करना पड़े, हमें करने पड़ेंगे साहब। क्योंकि आज जो एक ज्वाला जगी है, ये मां करनी के आशीर्वाद से जो ज्वाला जगी है पूरे भारतवर्ष के अंदर, ये ज्वाला ऐसी कायम रहनी चाहिए। क्योंकि साहब करनी सेना का उद्देश्य मात्र बात एक ही है, हमारे भाइयों को एक करना, तकलीफ में, दुख दर्द में उनके साथ खड़े हो जाना। ये हम काम कर रहे हैं। उमर गांव में भी जो टीम बना रहे हैं, भूपेंद्र सिंह भाई, भूपेंद्र सिंह भाई, रतन सिंह भाई, प्रदीप सिंह जी, कनक सिंह बापू, उमर गांव की पूरी टीम जो कार्य कर रही है, इस कार्य में सब आप भागीदारी बनिए। मैं एक बात बोलूंगा आपको साहब, राम सेतु जो बन रहा था, भगवान राम जब सीता मैया का हरण हुआ था, सीता मैया को रावण उठाकर लेकर चला गया। भगवान राम जब राम सेतु बना रहे थे, वहां की वानर सेना उनका सहयोग कर रही थी। बाली, सुग्रीव थे, हनुमान जी थे, सारे थे। भगवान राम के नाम के पत्थर, राम लिखकर पत्थर राम सेतु में डाल रहे थे। भगवान देख रहे थे और वो पत्थर पानी से ऊपर आ जाता, तीर रहा था। राम सेतु बनाने के लिए जो कार्य कर रहे थे, सब उसमें गिलहरी देख रही थी। छोटी सी गिलहरी, पता नहीं गिलहरी क्या होती है, एक छोटी सी गिलहरी देख रही थी। वो गिलहरी पानी में जाती है, जमीन में आती है और मिट्टी में लोटपोट होके फिर चली जाती है। वहां झटक के आती है, फिर आती है, फिर जाती है। भगवान राम देखते होते हैं। भगवान राम पूछते हैं, तू क्या कर रही है? तू छोटी सी गिलहरी, तू कर क्या रही है? तो गिलहरी बोलती है, भगवान श्री राम, मैं इस राम सेतु बनाने में आप प्रयत्न कर रही हूं। बोले तू पगली होगी, पागल होगी, तू क्या कर सकती है? मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हो। मेरे अंग पर जो मिट्टी लगी है, उस पत्थरों में वो घुस जाएगी। तो जिस दिन राम सेतु बनने का सौभाग्य मिलेगा ना साहब, तो मुझे भी लोग याद करेंगे। लोग ये नहीं बोलेंगे कि एक गिलहरी बैठी देख रही थी और राम सेतु बन रहा था। मुझे भी उस वक्त याद करेंगे लोग बात कि जब राम सेतु बन रहा था, एक छोटी सी तुष गिलहरी बार बार पानी में जाती है, मिट्टी में लौटती है, फिर जाती है, फिर मिट्टी में लौटती है, फिर जाती है। उसके शौक से सब मेरा भी शौक लगा है। तो आप सब साहब राम सेतु का जो काम कर रहे हैं, करनी से जो माध्यम है, इस राष्ट्रपिता को एक करने के लिए अपने आप को छोटा बड़ा मत समझिए साहब। हमारे हर एक भाई अनमोल है, हर भाई की कीमत है। अब सबको सहयोग करना है, अब सबको सहयोग करना है। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है हमारे पास में, प्रोग्राम लेट शुरू हुआ है, बोलने को बहुत कुछ है। इतना निवेदन करूंगा आपसे हाथ जोड़कर, हम सबको प्रयत्न करना है एक होने का, राष्ट्रपिता को एक करने का। और जो करनी सेना संगठन यहाँ बना है, आप सबको उनका सहयोग करना है, सपोर्ट करना है। और मैं दिल से कहूंगा, जब भी आपको करनी सेना की जरूरत पड़े, प्रताप सिंह की जरूरत पड़े, सबसे आगे गोली खाने प्रताप सिंह आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, 24 घंटे हम काम करते हैं, 24 घंटे। हॉस्पिटल में भी 36 कौम के फोन आते हैं। हमारी करनी सेना 36 कौम के लिए कार्य करती है, दिन रात कार्य करती है, 24 घंटे कार्य करती है। ये हमारे झात में जो टीम काम करती है, उनको पता है
पता है कि करनी सेना का काम कैसा है। हम सब प्रैक्टिकल पे काम करते हैं, धरातल पे काम करते हैं। हमें नाम नहीं चाहिए साहब, हमें काम चाहिए, और जो काम करता है साहब उसका नाम अपना हो जाता है। तो आप सबसे निवेदन है, काम करते रहिए। आज जिसको भी पद मिल रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। काम कीजिए, पद नहीं चाहिए हमको साहब, काम कीजिए खाली, और काम करेंगे ना साहब तो हमारा नाम लिखा जाएगा राम सेतु की तरह। इस करनी सेना की भागीदारी में भी, राष्ट्र एक करने में भी हमारा नाम लिखा जाएगा, आप सबका नाम लिखा जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, करनी माता की जय। आप सबका बहुत बहुत 33 धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश महासचिव रमेश सिंह जी तोमर सब पधारे हुए हैं, और आप सुखदेव सिंह जी के भाई भी लगते हैं गांव के। मैं आपसे बोलूंगा दोस्त, सब आप पधारे हैं तो बोलिए भाइयों को। और जो मेरी युवा साथी है उनको जय माता की, जय मां भवानी, क्षमा करी हुक्म। जो यहाँ पे आज करनी सेना का नई करनी सेना स्थापित हुई है, आज बहुत खुशी की बात है कि एक टुकड़ी और हमारे पास जुड़ी है आगे। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार करता हूँ, वंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ। जो और इन्होंने दैया साहब ने बोला था अभी कि सुखदेव जी हीरा है, इन्होंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। वो हीरा नहीं है, वो है तो क्या है, कोई नूर भी नहीं है जी हुक्म, कोई नूर नहीं हुक्म। वो हीरा तराशने वाले हैं, जो दैया साहब को तराशा है। आप एक गुजरात के लिए दैया साहब को तराशा है, इनका साथ दो। और मैं कोई ज्यादा नहीं बोलने वक्ता नहीं हूं, मैं बस छोटा सा भाई हूं, और मैं यही चाहता हूं पूरी टीम अपनी एक रहे और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का नाम हर कान में गूंजे। ये अपनी राजपूतों की सेना है, हर समाज की सेना है, सबको एक रखना है और इतना ऊपर तक लेके जाना है कि सुखदेव दादा को गर्व हो हम पे। तो मैं बोलना चाहता हूं, मैं नारा लगाऊंगा, आप साथ दोगे। जय मां करणी। मेरे तक वानी दादा तक पहुंचानी, थोड़ी सी सूरत तक बुझवा के मैं पहुंचा दूंगा, थोड़ा सा तेज बोलो। जय मां करणी। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। मैं थोड़ा टाइम का अभाव है, मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय मां भवानी। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रताप सिंह जी दया से कि जो नई कार्यकारिणी बनने जा रही है उनको नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित करें। पंकज सिंह जी सनब लक्ष्मी नारायण सिंह जी उपाध्यक्ष उमरगांव। प्रदीप सिंह जी राठौड़ साहब से निवेदन कर दूंगा, श्रीमान प्रदीप सिंह जी राठौड़ साहब वलसाड़ शहर अध्यक्ष, पंकज सिंह सनब लक्ष्मी नारायण सिंह को उपाध्यक्ष पद की जवाबदारी दी जाती है, नियुक्ति पत्र से सम्मानित करें। रूप सिंह जी ठाकुर, रूप सिंह जी ठाकुर से निवेदन करूंगा, मंच पर पधारे रूप सिंह जी ठाकुर, संगठन मंत्री उमरगांव। रूप सिंह जी ठाकुर। सीएम जी यूथ ब्रिगेड उपाध्यक्ष, मैं श्रीमान अजीत सिंह जी ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा सीएम जी को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित करें। सामने की सामने सर, सामने की। निकुल सिंह राजपूत
निकुल सिंह राजपूत, मीडिया प्रभारी उमरगांव। कार्यकारिणी यही संपूर्ण की जाती है, बाकी कार्यकारिणी की जवाबदारी आलोक सिंह जी की रहेगी और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का जो उद्देश्य है उसको पूरा करते हुए संगठन को और आगे बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जोड़े। अब मैं प्रताप सिंह जी दया से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा और कार्यक्रम में पूरी भागीदारी निभाने वाले हमारे दमन के अध्यक्ष श्रीमान कनक सिंह जी जडेजा का स्वागत करेंगे। प्रताप सिंह जी दया से निवेदन करूंगा, हमारे गौ रक्षक जो हम दोनों भाई अभी पिछले साल 307 मुकदमे के अंदर गौ रक्षा के अंदर जाके आए थे, तो कनक सिंह जी गौ रक्षा में काफी अग्रसर रहते हैं और दमन की जान है। कनक सिंह जी हमारे करनी सेना की शान है। भोजन रूपी प्रसाद का आयोजन किया गया है, तो आप सभी लोग भोजन रूपी प्रसाद लेके पधारें। अभी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे अनमोल भाई अजीत सिंह जी ठाकुर, नवसारी अध्यक्ष, जो इन्होंने जब अध्यक्ष पद लिया उस समय से लेकर बहुत अच्छा कार्य किया। पूरी नवसारी टीम को, पूरे नवसारी जिले को बहुत सक्रिय कर दिया था। पर इनके जेल में जाने के बाद थोड़े से इनके पीछे जो भाई थे उनका मनोबल टूट गया, पर हम उस साथ खड़े रहे थे। हमने उनकी जगह पे जब उनकी स्थान रिक्त था तो मैं नरेंद्र सिंह जी को पद दिया था, पर मैं आज अजीत सिंह ठाकुर को फिर से जिला अध्यक्ष पद दे रहा हूं और नरेंद्र सिंह जी को कार्यकारिणी अध्यक्ष रहेंगे। वो कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे सिंह रहेंगे, पर हमारे जिला अध्यक्ष अजीत सिंह ठाकुर को फिर जिम्मेदारी देकर और जो पिछली बार काम किया था उससे 10 गुना ज्यादा हौसले के साथ काम करेंगे, मुझे इतना पता है। काम तो मैं करूंगा ही, समाज के लिए तो हमेशा हर जगह तत्पर हूं। मैं आगे भी कहा कि यदि उमरगांव से भी मुझे कोई, यहाँ कुछ लोग हैं मेरे दोस्त सरीगांव वगैरह में भी पहले से, तो सब समाज का जब बात आती है ना तो हर जगह मैं खड़ा रहता हूं। लेकिन जो मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई, तो हमारे नवसारी के प्रमुख नरेंद्र भाई हैं और ये मेरे भाई हैं और हम तो साथ साथ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समाज के लिए हम हर जगह खड़े हैं। और साहब मैं तो देखिए पेशे से पत्रकार हूँ, आप जहाँ बुलाएंगे मैं उपस्थित रहूंगा, चाहे फिर कोई भी समाज हो। वो मेरा फर्ज भी है, मेरा कर्म भी है। और मेरे अखबार का नाम भी है सत्य अहिंसा। और फेसबुक पे जब आप मुझे ट्राई करेंगे अजीत सिंह ठाकुर लिख के, तो उसमें आप मेरा अखबार पढ़ सकते हैं। तो जब कलम जो चलती है ना साहब, गोली से ज्यादा मेरी धार होती कलम की, और अच्छे अच्छों की बैंड बजा दी अब तक में, और शायद इसी की वजह से 28 महीना मुझे भोगना भी पड़ा। लेकिन हारेंगे नहीं, थकेंगे भी नहीं, देख लेंगे। तो मैं तो वैसे भी उपस्थित हूँ जहां भी आप लोग मुझे याद करेंगे। और मेरा नंबर जिसको भी लेना आप नंबर ले लीजिएगा, मिल लेंगे अभी थोड़ी देर पहले। और आप कभी भी याद करिएगा मुझे, आप हमेशा मुझे उपस्थित पाएंगे। किसी भी प्रकार का प्रशासनिक मैटर हो, आपको कोई परेशान कर रहा हो, तो मैं सदैव आप लोगों के सबके साथ हूं। और आप सब अपना आशीर्वाद बनाई रहेगा कि आगे फील्ड के अंदर भगवान हमें आशीर्वाद दे और अब जल्दी कोई पनौती ना लगे, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। जय माता जी। मां करनी का आशीर्वाद पूरी करनी सेना पे बना है। आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। ज्यादा कार्यक्रम को लंबा ना खींचते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा, भोजन रूपी प्रसाद का आयोजन किया गया है, आप सभी लोग भोजन लेके पधारें। और आज का जो आयोजन किया गया है, आलोक सिंह जी जो हमारे
उमरगांव के प्रभारी है और उन्होंने प्रभारी के पद पर रहते हुए काम किया 8 महीने और संगठन को मजबूती दी। आज उन्हें अध्यक्ष का पद दिया गया। आलोक सिंह जी का खूब खूब आभार, खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब धन्यवाद उनकी पूरी टीम को। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सब लोगों ने समारोह में अपना भागीदारी निभाई, आप सबका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और माँ करनी से ये अरदास करता हूँ कि यह संगठन और मजबूत हो और आगे बढ़े और भाई लोग जुड़े। आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी किसी राजपूत भाई से मिले तो उसका फोन नंबर जरूर ले लें और तुरंत उसे संगठन में जोड़ें ताकि हमारा संगठन और आगे बढ़े। अभी हम मुंबई बॉर्डर तक तो पहुंच ही चुके हैं। उमरगांव शहीद आपको याद है तो गुजरात का लास्ट बॉर्डर है। तो जितने भी छोटे मोटे गांव तालुका है नजदीक के, वहाँ अपने राजपूत भाई है, राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, सब लोग यहाँ रोजगार करने आते हैं तो अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। तो उन्हें अब ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, उन्हें समय देने के लिए आप छोटे मोटे आयोजन करें, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, तालुका स्तर पे, और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को जोड़ें। हम जल्द ही वापी में एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है करनी सेना वापी दमन सिलवास। तो उसमें जितने भी अपने राजपूत भाई है वो अपना डिटेल डाल सकते हैं, जैसे कि आपका क्या व्यवसाय है, किस गांव से है, क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, ताकि कोई भी राजपूत भाई को किसी भी राजपूत भाई से काम पड़े। जैसे कि आपका हार्डवेयर का काम है और आपको हार्डवेयर की जरूरत है तो आप अपने ही भाई से ले, बाहर लेने की जरूरत नहीं है आपको चीज। जैसे किसी का टाइल का व्यवसाय है, जैसे किसी का मोटर गैराज है, कोई भी व्यवसाय हो, ताकि आपस में ही अपन अपने भाइयों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। और जितने भी बड़े इंडस्ट्री वाले हैं राजपूत भाई, अपने जो भी अपने छोटे राजपूत भाइयों को रोजगार दें, उनका सपोर्ट करें, उनका समर्थन करें। और दूसरा, हम बालिका विवाह पे और अपने बालिका शिक्षा पे भी जल्दी काम करने वाले हैं और एक सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजन करने वाले हैं हम, जिसके तहत वापी करनी सेना हेलमेट वितरण करेगी। 100 से 150 हेलमेट वितरण का हमारा कार्यक्रम है। तो हम प्रशासन को भी ये समझाना चाहेंगे कि भाई आप किसी के साथ मारपीट करते हो, उनका चालान बनाते हो, इससे अच्छा आप उन्हें हेलमेट दे दो 400-500 रुपए का, ताकि वो भाई भी सुरक्षित रहे और आपको दो शब्द भी गलत ना बोले। तो इसके लिए करनी सेना ने ये सड़क सुरक्षा सप्ताह का प्रशासन के साथ मिलके और प्रशासन द्वारा ही हेलमेट वितरण किया जाएगा। और जिनको भी हेलमेट दिया जाएगा उन्हें ये समझाया जाएगा भाई आपका परिवार भी अनमोल है और आप भी अनमोल है परिवार के लिए। तो जब भी 2 व्हीलर आप चलाएं तो हेलमेट का उपयोग जरूर करें। इसी के साथ में प्रोग्राम को यही विराम देते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी यही कहूँगा कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को दक्षिण गुजरात में इतनी मजबूती दे देनी है। वापी दमन सिलवास अब एक नाम और जुड़ गया उमरगांव। तो इसके साथ ही हमें और आगे बढ़ना है और भाइयों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। तो एक बार जयकारा हो जाए, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, जय माता दी। एक बार राष्ट्रगान हो जाए, सभी भाई लोग अपने यथास्थान पे खड़े हो जाए। तो राष्ट्रगान चालू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नागे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा गण गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।